ये ज्ञान और योग का खुराक के लिए भी जनवरी मास बहुत ज़रूरी है। बाबा हमको रोज़ खुराक खिला रहे हैं और खुराक खाना, और एक बार खाएंगे अच्छा लगेगा तो खिलाएगा। अपनों को खिलाते ना खुराक, तो अब बाबा विशेष इस तरफ इशारा दे रहे हैं। 10:1 मीठे बच्चे, श्रीमत पर तुम्हें सबकी रूहानी खातिरी करनी है। खुशी की खुराक खाना और खिलाना, यही है सच्ची खातिरी करना। खुशी की खुराक खाना और खिलाना। अच्छा, प्रश्न है, स्पिरिचुअल ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी का जौहर भरने की विधि क्या है? उससे कौन कौन से फायदे हैं? स्पिरिचुअलिटी का जौहर, तलवार में जो शार्पनेस को जौहर कहते हैं ना, तो ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी का जौहर, वो शार्पनेस हो जो हम ज्ञान सुनाते हैं, उसका तरीका क्या है? योग 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 का जहर। योग, और थोड़ा और उसको स्पेसिफाई, क्लैरिटी। आत्मा आत्मा को देखकर ज्ञान सुना रही है। जब किसी को भी ज्ञान सुनाते हो तो आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो। स्टेटस, टाइटल, जेंडर, ये फीलिंग ना हो। इससे स्पिरिचुअलिटी का जौहर बढ़ जाएगा। और इस आदत से, इस नई आदत से किसी को भी ज्ञान सुनाएंगे तो उसे झट तीर लगेगा। आत्मा को सुना रही हूँ, शरीर का भान भी खत्म हो जाएगा, होता जाएगा। फिर माया के तूफान और बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे, क्रिमिनल आय भी नहीं रहेगी, क्योंकि आत्मा को सुना रहे हैं ना, तो शरीर, जेंडर का भान नहीं होगा। तो क्या क्या है? एक तो स्पिरिचुअलिटी, देखो, कम खर्च वाला नशीब, इन्वेस्ट लेस और कमाई ज़्यादा, यही है ना। तो उसके लिए है, तो ज्ञान भी कम बोलना, असर ज़्यादा हो, उसके लिए ये आत्मा समझकर ज्ञान। वैसे जैसे बेटा समझते, जैसे अगर मैं सामने बेटे को ज्ञान दे रही तो फीलिंग आती है बेटे की। मेल शरीर ठीक है, लेकिन बेटे की फीलिंग है, तो बेटे की तरह उसको बताते हैं ना। इसी तरह जो भी कोई रिलेटिव है या कोई डेजिग्नेशन वाला है तो होता है ना, तो आत्मा की भी फीलिंग आ सकती है। इसका मतलब शरीर को देखते हुए आत्मा की फीलिंग आ सकती है। मेल शरीर को देखते हुए बेटे की फीलिंग आती है, भाई की फीलिंग आती है, तो शरीर को देखते हुए आत्मा की भी फीलिंग आ सकती है। फिर फीलिंग है ना। और कौन सा भान ज्यादा होता है, बेटा या मेल शरीर? तो वो तो एक नॉर्मल है ही है, लेकिन फीलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे की। तो इसी तरह शरीर को देख रहे हैं और आत्मा की फीलिंग है। देखो, पूरा टाइम प्रैक्टिस करें, जो भी सुन रहे हैं सब आत्मा, जो बोल रहे वो आत्मा, जो सुना रहे वो आत्मा। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं कितना पूरा टाइम हो जाए अभी से प्रैक्टिस। तो फिर तीर लग जाएगा, शरीर का भान भी खत्म होता जाएगा, और फिर उसका दूसरा तीर लगेगा, भान खत्म होगा, तीसरा क्रिमिनल लाइन ही रहेगी, बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाले रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र बाप के और कोई दे ही नहीं सकता।
अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम जानते हो कि ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। दो आंखें शरीर को देखेगी, तीसरा नेत्र किसको देखेगा? आत्मा, परमात्मा, आत्मा आत्मा को देखेगा। प्रैक्टिस, ठीक है। तो अब तीसरे नेत्र से देखना है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सेक्रीन। सेक्रीन का एक बूंद भी कितना मीठा होता है। ज्ञान को बाबा शुगर नहीं कहते, सेक्रीन। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव। यह अक्षर सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी है खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुश मिजाज में रहते हैं उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। खुशी को खुराक से और शांति को, खुशी को फिजिक खुराक से कंपेयर करते हैं और शांति को श्वास से करते हैं। चैन की श्वास ली, है ना। तो इसलिए वो बताते हैं ना, जितनी शांति होगी ना आपके लंग्स अच्छे, वो हमारे डॉक्टर साहब ऐसे कनेक्ट करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से कनेक्टेड है। और जितना खुशी होगी ना, भोजन आपका डाइजेस्ट बहुत अच्छा होगा। इस तरफ आ जाओ। तो बाबा कहते आप इधर आ जाओ, आप इधर। तो बाबा कहते तो जितनी खुशी होगी ना, डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। इसलिए जब डाइजेशन अच्छा नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं खुशी को इंक्रीज करो। तो अपने को आत्मा सेक्रीन का भी एक बूंद कितना मीठा होता है। 21 जन्म मौज में रहने की ये जबरदस्त खुराक है। कौन सा खुराक? सदैव खुश मिजाज रहो। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। एक दो की जबरदस्त खातिरी ये करनी है। खुशी की खुराक खिलानी। खुशी की खुराक खानी तो ठीक है, खिलानी कैसी? आपने बताना कल आप बताता थे बच्चे खुशी का हाँ। अनुभव कराना है। हम्म। प्रसन्न मुहूर्त रहोगे तो मैं प्रसन्न। नाराज हूं, मुझे खुराक खिलाओ, खुशी का खुराक खिलाओ। मैं नाराज हूं। विशेषताएं बता हाँ। करके भी इसको खुशी देंगे। उसकी उसी को विशेषताओं दूर कर उसको स्वमान याद दिलाओ, उसकी विशेषता याद दिलाओ, उसको साथ बाप के साथ का अनुभव की फीलिंग कराओ, या कभी कभी पुराने अच्छे अच्छे अनुभव है उसको याद दिलाओ। ये और वैसा वर्षा नाराज की खुराक खिला दो। तुमने कुछ नहीं किया, क्या किया? ये तो सब मैंने किया। तुम क्या काम किए हो? तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। ये भी खुराक खिला सकते। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सत्युग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गाय ने अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और ये खुराक, ये देखो, ये खुराक एक ही कहाँ मिलती है, अवेलेबिलिटी इसकी? पतंजलि के स्टोर्स होते हैं ना, तो ये खुशी के खुराक के स्टोर्स है। एक ही रूहानी सर्जन के पास है, और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं। बाप कहते मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए तीरी पर सौगात ले आया हूं, हथेली पर सौगात ले आया हूं। मुक्ति, जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है।
कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूँ फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सदगुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। ये कम बात है क्या? विश्व की बादशाही पावर गेम ही तो है सारा। पावर के लिए कितना माथा मारते हैं। तो विश्व की बादशाही मिलती है, फिजिकल विश्व की बादशाही, लिटरल ऐसा नहीं। ऐसे जैसे अभी दिल्ली राजधानी में बैठे हैं ना, प्रेसिडेंट हाउस में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वैसे तुम बैठोगे। विश्वास है ना कि ऐसे यहाँ स्वराज्य अधिकारी है, बस ठीक है, और कुछ नहीं। बाबा ने कहा ना ये दिलासे की बात नहीं है, ये हाँ, ये सच्चाई है, दिलासे की बात नहीं। ऐसे बैठेंगे प्रेसिडेंट हाउस में, दूर दूर तक लॉन्स होंगे। देखा सुना? बाबा कहते हैं तो ये हथेली पर सौगात ले आया हूँ। मुक्ति, जीवन मुक्ति की ये सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूँ फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सदगुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। कम बात है क्या? तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। बचपन से भी स्टूडेंट लाइफ जो है ना वो बेस्ट है। ये अभी का ही गायन है। ऑलवेज गॉडली स्टूडेंट फील करें, फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएगी। वहां क्या होगा सारा दिन। सुना ना आपने सत्युग के फैक्ट्स में, सभी ने सुना? जो नए नए हैं, जिन्होंने नहीं सुना अभी तक, सत्युग के फैक्ट्स का पूरा एपिसोड कितनों ने नहीं सुना? पूरे पूरे एपिसोड जिन्होंने नहीं सुना हो, 1 2 3, अच्छा अभी तक नहीं सुना है, अच्छा 4। तो ये हमारा चैनल में पूरा है, एक पूरा एपिसोड हम लोग ने लास्ट कब किया था, नवंबर से लेकर जनवरी तक किया था पूरा सत्युग के एपिसोड्स का। तो उसमें पूरा गो थ्रू करो, देखो जरूर, मतलब वो बहुत जरूरी है, नहीं तो क्लियर नहीं होगा कि है क्या सत्युग। ठीक है, राजू बहन ने सुना? रमेश भाई नहीं सुना? रमेश भाई नहीं, रमेश रफा, तो सभी सुनना, नहीं तो नशा नहीं चढ़ेगा। तो बाबा कहते हैं तो ये सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएगी। ये तो सत्युग का ज्ञान ही नहीं है, तो इसलिए क्योंकि सत्युग का पता ही नहीं है खुशियां, तो क्या करते, इसलिए यहाँ ही मनाते रहते हैं। दिवाली पार्टी, फिर क्या है, क्रिसमस पार्टी, न्यू ईयर पार्टी, मतलब हर चीज को एक पार्टी। स्पिरिचुअलिटी तो चली गई, और बाकी पार्टी है वो तो है ही है, बर्थडे पार्टी वो तो चलो ऑफिशियली अलाउड है। तो क्यों? क्योंकि सत्य की खुशी का पता ही नहीं, तो यहीं पार्टी करते रहते। बाबा कहते तो यहीं मनाते रहते, परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई। यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते, कितना दुख की दुनिया है। एक नई बहन है, मतलब अभी शुरू ही किया है, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, और हाई फाई पार्टीज में वो इधर रहते, क्वींस कोर्ट है ना यहाँ जीके में, वहाँ रहने वाले। बोला हर पार्टी में जाके आती हूँ ना, सबसे ज़्यादा ड्रेनेज मुझे उस समय होती, पार्टी में जाके आती और पूरा माइंड ड्रेन्ड हो जाता है, जो सीन सिनेरिया देखते हैं और अपनी इनसिक्योरिटी फील होती है। तो क्या है, बाबा कहते यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते, खुशी के लिए गए थे, कितनी दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, धंधा दौरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो,
जैसे आशिक और माशूक होते हैं ना, वो एक दो को याद करते रहते हैं, वो उनका आशिक, वो उनका माशूक होता है। यहाँ वो बात नहीं है। सुनो अच्छे से, यहाँ तो तुम सभी का एक माशूक के जन्म जन्मांतर के से आशिक हो रहते हो। माशूक यहाँ एक है, यहाँ आशिक आशिक बाकी है, माशूक एक है। बाप कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता। बाबा कहते तुम्हारे में है ही क्या जो तुम्हारे आशिक बनूं मैं, तुम मेरे आशिक बनते हो। तो बाप कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता है। सुना, तुम उस माशुक से मिलने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमिरन करते। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है, तो दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे देखो, जैसे जैसे हमारा योग बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, जैसे जैसे योग बढ़ेगा तो नेगेटिविटी भी बढ़ेगी। दिन प्रतिदिन बाप सर्वशक्तिवान होता जाएगा, माया भी। जितनी सेवा बढ़ेगी, जितना पहले 18 जनवरी को योग करते थे, अब 16, 17, 18, तो अंडरस्टूड है माया भी 16, 17, 18 उतना ही पावरफुल बनेगी। उसी दिन माया आने वाली है। तो इसलिए बाप कहते हैं कि मीठे बच्चे देय अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। याद है मैं कौन, वो कौन, जो बैठे सभी आत्मा। तो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वो ऊंचते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए अब मुझे याद करो, तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाए। पतित पावन बाप कहते तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सत्युग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब आप फिर से कहते हैं, बच्चे शांतिधाम और सुखधाम को याद करते रहो। दुख सुख की दुनिया को याद करो, सुख की बातों को याद करो, सुख देने वाले मनुष्यों को याद करो। बेटे ने कल कुछ कह दिया, बेटे की बात को क्यों याद करो, दुख देने वाले को क्यों याद करते हो। कुछ बात ऐसी हो गई वही याद आती रहती है। तो दुख देने वाले को याद करना, इसका मतलब दुख देने वाले को याद करना मतलब दुख लेना, चाहते नहीं होते भी याद करना, मतलब दुख की एडिक्शन है। एडिक्शन है ना वो जैसे होते हैं ना बाकी सबकी एडिक्शन वाले क्या जैसे करते कहते हैं ना, दर्द से दोस्ती हो गई है इस कदर की दर्द नहीं होता है दर्द होने पर। ये अपना एक शायरी सुना रही है। कौन सी शायरी? दर्द से दोस्ती हो गई है दर्द इस से कदर दोस्ती हो गई है इस कि कदर। दर्द होता है दर्द ना होने पर। सुन लिया सभी ने? दर्द होता है दर्द ना होने पर। तो बाबा कहते हैं, तो दुख देने वाले को क्यों याद करते हो? अब शायरिया तो है पर निकले कहाँ से? एडिक्शन। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशी का खुराक खिलाना चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, ये तो कब न सुना न पढ़ा। भगवानुवाच, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, तो बच्चे पूरी रीति सीखना चाहिए ना। हाँ, धारणा करनी चाहिए। नहीं पहले अच्छा ठीक है।
पहले अच्छा तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए। पढ़ाई में पूरी रीति पढ़ना चाहिए ना, पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही है। अपने को देखना चाहिए, क्योंकि बाप कहते बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूं सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूं, इसलिए तो ये रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है, बहुत अच्छी बात बाबा कह रहे हैं। तो देखो बाबा एक दिन भी मुरली मिस नहीं हुई, जब से बाबा आए तब से लेकर लास्ट डे का मालूम ही है, रात की मुरली चलाई, सुबह नहीं कर पाए तो इसका रथ बीमार पड़ जाता है। तो बाबा रात को लिखवाते थे। तो भी मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूं। रात को बाबा लिखते थे, रोज सर्विस करता हूं, मुख से बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूं, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस न हो। भगवान, क्योंकि अभी इंस्ट्रूमेंट खराब है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेगा नहीं, तो रात को बैठ लिखवाते थे बाबा, ब्रह्मा बाबा लिखते थे, ताकि बच्चों की मुरली मिस न हो। तो मैं भी सर्विस पर हूं ना। कितनी सिंसियरिटी है बाबा की। कोई मिस करता है हमारे में से कोई ऐसा? बाबा की तरह सिंसियरिटी, एक भी मुरली मिस नहीं की जब से ज्ञान में चले। वन वंडरफुल। एक केवल दो जब अब्रॉड कहीं घूमते थे तो अलग बात है कि प्रिंट रहता था वहां पे तो, और उन दिनों तो यूट्यूब वगैरह अवेलेबल नहीं होता था। प्रिंट अदरवाइज तो कभी मिस नहीं करी। जब से ज्ञान चले तब से 10 साल, कितने साल हो गए? 14 साल। 14 साल। वंडरफुल। और कौन? ओके, वेरी गुड। दीपिका बहन। जब से मैंने रेगुलर किया है दीदी, मॉर्निंग क्लास का, मतलब 12 साल से, तब से एक भी दिन मिस नहीं। मुरली मिस नहीं की? नहीं, हाँ मतलब GK2 में जब से स्टार्ट हुआ था 2002, वेरी तब से गुड। नहीं मिस किया। हाँ, उससे पहले हफ्ते में 3 दिन होती थी। रुचिरा बहन भी है, राजू बहन। ओके, एक भी मुरली मिस नहीं हो, ऐसे महावीर आत्मा है। वेरी गुड। सुलभा बहन भी है। ओके, गुड। राज भाई पर कम है, फरिश्ता है सभी। अब क्या करने, चलो अब से हो गया, पास्ट इज पास्ट, अब से नहीं मिस कर, रिकॉर्ड हो। आज बाबा ने कह दिया, भगवान इतना सिंसियर है कि रात को बैठ लिखाता है ताकि मुरली मिस ना हो। इतनी तो सिंसियरिटी चाहिए। तो आज की पुरुषार्थ भी है इस पर। यह है रूहानी सर्विस। तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाप ही तुमको सारे विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते। बाप कहते मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी ये तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है। यह है अकाल तख्त बाबा का, ये वाला। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त ये भ्रुकुटी का बीच में है, तख्त है। तो शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसका अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है। या अकाल तख्त है ना, तख्त है ना, वहां बैठी हूं मैं आत्मा। किया ना, कल हमने कुटिया में बैठने का अभ्यास किया था ना, ऐसे तख्त पर बैठी हूं। तो बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते। जब कोई से बात करो, क्या करो, तो पहले उसको आत्मा समझो। डायरेक्ट तीर लगेगा आत्मा, तो अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते। कितनी बार हो सकता है पूरे दिन में अटेंशन करें? ठीक है, अटेंशन रखेंगे आज।
हम आत्मा फलाने भाई से बात करते, बाप का पैगाम देते कि शिव बाबा को याद करो, याद से ही जंग उतरनी है। सोने में जब एलॉय पड़ती है तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो। सोने में जंग पड़ता है, खाद कहते हैं। एलॉय, सॉरी एलॉय पड़ती है, एलॉय पड़ती है ना, तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तो 14 कैरेट रह गया, लेकिन 24 से 14 हो गया, फिर क्या बचा क्या? कुछ नहीं, जो भी ज्वेलरी बना रहे 14 कुछ तो बचा ही नहीं फिर तो। कितनी सारी एलॉय, क्योंकि इधर बहुत एलॉय है ना, तो उधर भी एलॉय मिक्स करते गए सारों में। तो तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से तुम वैल्यू लेस हो गए हो। कितनी सारी एलॉय हो गई, एकदम 24 कैरेट, 16 कला कैरेट संपन्न आत्मा। और करते करते अब खाली कभी कभी आर्ट की कला है, किसी में ड्राइंग की कला, बोलने की कला, बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला, वो तो चली गई सारी। सिर्फ टैलेंट्स रह गए, आर्ट्स तो है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि पूरा खाद पड़ने से नो कला हो गया है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से वैल्यू लेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रिया कब चंचल नहीं होगी। राजभाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो बच्चे ये मेहनत करो ना। भाई भाई को देखो, देखना ही तो होता है। कोई डायरेक्टर होता है सामने, क्या देखते हैं हम? अब उस समय न भाई को देखते, न जेंडर को देखते, न क्या देखते हैं। वो बहन है, फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। हम बहन नहीं देखते, क्या देखते हैं भाई? यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस का तो देखते हैं ना, डेजिग्नेशन देखने की आदत है ना। तो बियॉन्ड बॉडी को भी उस डेजिग्नेशन से फील करने की आदत है ना। आत्मा डेजिग्नेशन, बेस्ट डेजिग्नेशन ये आत्मा है। तो भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर ये आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मते मर्दा मत देगा। तो हिम्मत करे आज। क्या आज की हिम्मत? क्यों आत्मा देखने की एक हिम्मत। मतलब ये भूलना नहीं है। हाँ, ये भूलना नहीं है। ये आत्मा है, ये आत्मा है। मैं बाबा कहते किसी से बात करने के पहले ये देखो ये आत्मा है, तो तीर लगेगा उसको। तो ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। इसलिए ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, ऑफ स्पिरिट। तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया, अब फिर वापस चलना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। अपने को आत्मा समझ, ये मेहनत करनी है। तुम बच्चों को अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता है? चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ। तो बच्चे अच्छी रीति तीर लगेगा। फर्स्ट चैप्टर आत्मा को समझो, फिर कहा खुद को आत्मा समझ, फिर आत्मा भाई को समझाओ। तो कुछ सहन भी तो करना पड़ता है तुम्हें। एक्चुअली ये बहुत डायरेक्ट साइंस है। जैसे स्वयं को आत्मा समझा फीलिंग में, जैसे स्वयं को मतलब जैसे कोई नेगेटिव ऐसी दृष्टिवृत्ति वाला हो, और उस समय अपने को समझ लिया मैं बहन हूँ, मैं लड़की हूँ, बस गया, उसका तीर तुरंत लग जाएगा। और वैसा वर्षा उस समय अपने आप को शक्ति स्वरूप फील करें। फ्लू नहीं लगाना अपने आप को। हाँ, फ्लू मतलब
ये शक्ति स्वरूप, सिर्फ थोड़ा feeling में सा भी रहना। ये हो गया मैं शरीर हूं, ये है, तो गया उस समय। तो ये प्रैक्टिस वो उस समय नहीं आएगी, उस समय ये वो प्रैक्टिस चाहिए। तो बाबा कहते तो आत्मा समझ, कुछ भी सहन करना पड़े, कुछ सहन भी तो करना पड़ता है ना। तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो क्या करे? इतना सब कुछ समझा के आप पूछ रहे बच्चे, उल्टी सुल्टी बात बोले क्या करना चाहिए शारदा बहन? अपने को आत्मा समझना है, शरीर आत्मा, पे ध्यान नहीं रखना है। हम्म, बाबा कह रहे तो तुम चुप रहो। हम्म। आत्मा समझते चुप हो जाएंगे ना, बेचारी आत्मा है, वो घायल है, इसलिए सुना रही है अंदर में। देह अभिमान मतलब इंजरी, तो देह अभिमान वश भी अगर कोई सुनाता है ना, वो बेचारा घायल है। घायल क्या करेगा? चिल्लाएगा, जोर जोर से कराएगा ना, ऐसे बोल तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? ताली दो हाथ से बजती है, एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आप ही चुप हो जाएगा। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों तरफ देखो, भाइयों तरफ देखो अर्थात भाई भाई की दृष्टि कर। आत्माओं तरफ देखो। कितनी बार हुआ? आत्मा आत्मा, हुई प्रैक्टिस कंटिन्यू। ये आत्मा, ये कौन बोल रहा है? आत्मा बोल रही है। ये कौन सुन रहा है? आत्मा सुन रही है। भाइयों को ये नॉलेज दो। तो ये आदत, ये टेव पड़ जाने से, आदत पड़ जाने से फिर कभी क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी। अगर कंप्लेन है ना क्रिमिनल आई की, तो ये फीलिंग ट्राई करें। आत्मा समझ, आत्मा से बात करें। और विशेषकर जो हमारे नजदीक वाले युगल को आत्मा देखो, क्योंकि वही सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ना, तो वो आत्मा है। तो बाबा कहते हैं फिर क्रिमिनल आय रहेगी नहीं। ज्ञान के तीसरे नेत्र से, ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो। बाबा भी तुम्हारी आत्मा को ही देखते हैं। कोशिश यह करनी है कि सदैव आत्मा को ही देखे, शरीर को देखे ही नहीं। चमकता हुआ सितारा दिखाई दे, ऑलवेज शरीर को देखे ही नहीं। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ, भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। इसलिए हमारे यहाँ आंखें बंद करके योग करने का स्टाइल नहीं है। क्यों? वन ऑफ द मेजर रीजन, नींद वो तो नेक्स्ट है। हमको आदत करनी है ना कि सामने आत्मा बैठी है। आंखें बंद करने से क्या? एस्केपिज्म, क्योंकि सामने शरीर दिखता है इसलिए तो आंखें बंद करते हैं। तो यही तो प्रैक्टिस करनी है, जो सामने बैठा है वो आत्मा, इसलिए आंखें खुली रखते हैं हम। नहीं तो अगर सभी योग में कराने वाला योगी आत्मा है और उसको देखने से भी हम कहते हैं कि डिस्ट्रैक्ट होता है इसलिए आंखें बंद करते हैं, तो जब दुनिया में जाएंगे और वहाँ ऐसे ऐसे सब लोग होंगे, उस समय आत्मा आत्मिक स्थिति होगी। जब सामने बैठने वाला योगी आत्मा, उस समय हम इसलिए आंखें बंद करते कि डिस्ट्रैक्शन होता है। तो फिर तो इसलिए उस समय तो खास देखना है, ये आत्मा है, वहां प्रैक्टिस करनी है ताकि फिर बाद में प्रैक्टिस हो जाए। भाई सभी तो भाइयों को समझाओ, भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। ये रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है, तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग पर थोड़ी छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे? कूदेंगे थोड़ी। ये वंडरफुल संगम युग है, इस संगम युग को छोड़ेंगे थोड़े, नहीं तो पार कैसे जाएंगे?
जंप थोड़ी मारना है, थ्रू तो जाना है ना, कंटिन्यू तो करना होगा ना, मतलब पूरा पास तो करना है। ये वंडरफुल संगम युग है। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की, आज वापस दूसरी बार बोल रहे हैं, टेव डालनी है, रूहानी आदत। तुम्हारी फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूं, आत्मा को ही देखता हूं। आत्मा आत्मा, भाई भाई, आत्मा आत्मा, बहन बहन नहीं है। नहीं दीदी, नहीं, क्यों? आत्मा पुरुष, आत्मा शरीर पुरुष, प्रकृति। क्योंकि आत्मा मेन, घर में एक्चुअली मेल फिगर जो मेन के लिए बोला जाता है ना, तो आत्मा मेन है, शरीर उसका साथी है। तो शरीर आत्मा पुरुष, तो इसलिए आत्मिक फीलिंग का मतलब ही है बहादुरी की फीलिंग, शक्तिशाली फीलिंग, ये फीलिंग। कभी दीदी हम पुरुषार्थ करते हैं, पुरुष में रहने का अर्थ समझते हैं, ये भी अच्छा है, पुरुषार्थ। गुड। पुरुषार्थ मीनिंग भी यही है। तो मनुष्य मनुष्य से बात करेगा तो उनके मुंह को देखेगा ना। देखो बाबा क्या कह रहे, बाप कहते मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूं। जितनी बार आत्मा उतनी बार आत्मा का संकल्प चलना है। तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूं, आत्मा को ही देखता हूं। मनुष्य मनुष्य से बात करेगा तो उनके मुंह को देखेगा ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है, मुंह की तरफ ही तो आत्मा है ना, तो उधर ही देखते हैं हम। तो आत्माएं भी कहती है हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन, आत्मा की आत्मा के साथ। देखो जो चीज सच्चाई होती है ना, अब जैसे हम गुलजार दादी को नहीं देख रहे, क्या देखते हैं हम? भूल से भी, सपने में भी, ख्वाबों में भी कभी नहीं कहते कि दादी बोल रही है। क्या बोलते हैं? बाबा बोल रहे हैं। अब दिख तो दादी का शरीर रहा है ना, पर कभी संकल्प में नहीं आया। तो इसी तरह दिख शरीर रहा है, पर है कौन बोलने वाला? आत्मा। ये भी तो सच्चाई है कि आत्मा बोल रही है। तो आत्मा से मतलब हमको आदत है देखने, दिख कुछ और रहा है, फील कुछ और करो, ये टेंडेंसी है। तो भल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं, बाबा बोल रहा है, बाबा देख रहा है, बाबा की दृष्टि मिली। तो बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्माएं भी कहती है हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन, आत्मा की आत्मा के साथ। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे कितनी बार किया आज, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा को ज्ञान दे रहा हूं। यह जैसे डैश है, बोलो तेजस्वी भी सुनाएगी। यह जैसे डैश है, बोलो कौन है? अभी बाबा ने लिया था वर्ड। दीदी आत्मा को ज्ञान है, ज्ञान की सेक्रीन है, स्पिरिचुअल नॉलेज जो पहले ले चुके बाबा वर्ड, ज्ञान की टेव, तीसरा नेत्र है। जो अभी लिया था शुरू में बाबा सक्रीन क्वेश्चन में लिया था, फिर तो और खुशी की जौहर जौहर हाँ, किसने बोला? खुराक है। जौहर है। यह जैसे जौहर है, तीर है। आत्मा, आत्मा आत्मा को ही ज्ञान देना है, आत्मा में ही ज्ञान है। यह जैसे जौहर है। तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लगेगा। ट्राई करो भाई, कोर्स ले रहे हो ना आप, वैसे तो पूरे दिन ज्ञान सुनाती ही है। ये आत्मा है, इस पक्का बच्चा बनाना है ना, बहुत हमने प्रैक्टिस की थी। शुरू में कोर्स कराते थे ना, बहुत उमंग था।
बस बाबा ने कहा ये कैसे तीर लगना चाहिए, बस ये एम होता था पूरा। जो बाबा करने को तैयार, उस आत्मा को तीर लगना चाहिए। तो बाप कहते प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं, घुसता है या नहीं, बाण घुसता है या नहीं, ज्ञान बाण ट्राई करके देखो। यह नई आदत डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा, माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया। देखो आत्मा समझा, मैंने तो 84 का चक्र लगाया, अब इस आत्मा को भी 84 का चक्र लगाना है। हो सकता है लगाओ सामने, ये आत्मा भी 84 का चक्र हो, सत्युग की आत्मा है, यही फीलिंग। आत्मा समझते ही हमको उसके बेहद की फीलिंग आ सकती है, शरीर समझने से हद की फीलिंग आती है। जेंडर है, फिर स्टेटस है, आत्मा समझने से फिर हम सब वो वाली फीलिंग में भी लेकर आ सकते हैं। तो अब नाटक पूरा होता है, अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही सतोप्रधान बन सतोप्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है, बाप जानते हैं। बच्चों को ये शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है, कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधाई मानू, बच्चों को बैठ समझाता हूँ, मीठे बच्चे रूहानी यात्रा, याद की यात्रा में रहो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। कल भी था ना, 3 गति बताई थी आपने, गति, सदगति और सफलता। गति कल के मुरली में ये अंत काल है ना, माँ में कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा, वही याद करो। दीदी मोहिनी बहन कहती है कि अक्टूबर में लास्ट थे, दादी मार्च में अव्यक्त हुए थे, जानकी दादी, तो अक्टूबर में मिलने गए तो बहुत लंबी दृष्टि दी, लंबी दृष्टि, मिनट्स तक दृष्टि देती रही। फिर बोला कि सच्चाई, सफाई, सादगी, ये तीनों को फैलाओ, कैसे सब आत्माओं को दो। बस जानकी दादी ने बोला वो दृष्टि मुझे अभी भी भूलती नहीं। उसके बाद तो फरवरी में तो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे ना फिर तो वो तो दादी ने मतलब कितना ओना रहता था कि ये कैसे लोगों को मिले, सोचो इस पर। तो उसके बाद फिर जैसे ही अव्यक्त हो गए 27 मार्च को, फिर 28 मार्च से लेकर आज तक मोहिनी बहन रोज क्लास लेते हैं, नहीं तो बहुत कम क्लास लेते थे। जैसे वो लैंटर्न है ना, दूसरे को देते हैं ना चलते चलते, ऐसा हुआ। तो बाबा कहते हैं कि कितना वंडरफुल ज्ञान है, अभी वापस चलना है। तो बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है, कब कोई बता ही ना सके, अभी वापस चलना है। इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों ये प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। ये आत्मा देख रही है, आत्मा बोल रही है, तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है। ठीक है, ये बड़ी मेहनत है मेहनत। ये डायरेक्टर है, कितनी मेहनत लगी सोचने में। ये चेयरमैन है, कितनी मेहनत लगी। ये बहू है, कितनी मेहनत लगी सोचने में। किसको टाइम लगा कि इस बार बार सोचने में। ये तो वो बॉडी से रिलेटेड रोल सामने दिखाई दे रहा है और आत्मा दिखती नहीं है ना, इसलिए खाली नहीं, बहू कहाँ दिखती है। नहीं बहू, क्योंकि वो बहू फीमेल बन फिगर के दिखती एंट्री है। करी है, वो बहू का रोल लेकर के ही एंटर हुई है घर में। अच्छा, इसलिए अब आत्मा समझना, बाबा कहते यही बड़ी मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा शुक्रिया बाबा। वाह पहला पॉइंट है
ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को देखने का अभ्यास करना है। आज पूरा फोकस आत्मा, तो आत्मा को देखने का अभ्यास करना है। कोशिश करनी है सदैव आत्मा को ही देखे, शरीर को नहीं, तो क्रिमिनल ख्याल नहीं आएंगे, बुरे संकल्प खत्म हो जाएंगे। दूसरा है, ताली दो हाथ से बजती है, इसलिए जब तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। अगर तुम चुप रहेंगे तो दूसरा आप ही चुप हो जाएगा। तुम चुप रहेंगे तो दूसरा आप ही चुप हो जाएगा। देखो, एक ही तरीका है उल्टी सुल्टी बातें बोलने का, तुम चुप रहो। उल्टी सुल्टी बातों को, क्योंकि उस समय हम क्लेरिफिकेशन दे या वो कुछ भी करे फायदा नहीं। एक ही तरीका है उल्टी सुल्टी बातें बोलने। अच्छा, वरदान है, ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सपूत और समान भव। यदि कहते हो कि ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी है जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार हो। जो भी कर्म करो, कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि यह ब्रह्मा बाप को प्रिय है। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही रही, जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया। ऑपोजिशन होते भी सदा अपनी पोजीशन पर सेट रहे। तो प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देना अर्थात फॉलो फादर कर सपूत और समान बनना। प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देना अर्थात फॉलो फादर कर सपूत और समान बनना। अच्छा, स्लोगन है, खुश नसीब आत्मा वह है जिसके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती। हम कहते हैं धन बहुत है, बड़े खुश नसीब हो, तुम्हारे युगल बहुत अच्छे है, बड़े खुश नसीब हो। देखो बाबा क्या डेफिनेशन, देखो, संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती, यह है खुश नसीब। संकल्प में भी तो भी कितने सारे क्वालिफाई होते हैं उसमें, देखो जिनको भी हमने कहा ना बड़ा फॉर्चुनेट है, बड़े खुश नसीब हो, सबको कैटेगरी में देखो। लवलीन स्थिति का अनुभव कर। परमात्मा प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्मा प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्मा प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी न्यारी प्यारी आत्मा ही लवलीन स्थिति का अनुभव कर सकती है। प्यार, प्यारा, न्यारा, हमने इसका पुरुषार्थ किया ना, न्यारा प्यारा, न्यारा पहले तो प्यारा ऑटोमेटिक। ओके जी, ये बाबा के कितने पावरफुल महावाक्य। आज का क्या था, खुशी की खुराक खाना यही खातरी है, खुशी की खुराक खाना और खिलाना। और दूसरा था जौहर की बात थी, तो उसमें बाबा ने कहा आत्मा समझकर ज्ञान दो, आत्मा को ज्ञान दो, यही स्पिरिचुअलिटी है हमारी। तो फिर तीर लगेगा, भान खत्म होगा और माया के बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। रिव्यू हो जाता है ना पूरा, अगर मिस हुआ हो तो। हाँ, ये मीठे बच्चे मिस हो गया ना, इसलिए किया। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम सबसे पहले आज के